नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मौलाना साजिद रशीदी को कौन नहीं जानता। उनके घटिया, बेतुका और गिरे हुए बयान सबके सामने अक्सर आए दिन आते रहते हैं और हाल ही के दिनों में उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि लव जिहाद जो होता है उसके पीछे हिंदू लड़कियां ही होती है। हिंदू लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए वो मुसलमान लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद जब पैसे नहीं मिलते तो हिंदू लड़कियां लव जिहाद का नाम दे देती है और मुस्लिम लड़कों को ही फंसा देती है। मौलाना साहब से ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किस पर वो उंगली उठा रहे हैं। भारत में फिलहाल जो स्थिति है वो सबके सामने है। मुसलमान जो हिंदुओं के नाम पर ढाबा चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, होटलें चलाते हैं, वो मुसलमान जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए आधार कार्ड पर निर्भर है और इसके साथ ही वो मुसलमान जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदुओं की जमीन कब्जाने का सबसे बड़ा मुकदमा, सबसे ज्यादा मुकदमा इन्हीं लोगों पर दर्ज है और आज वो हिंदू लड़कियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। मौलाना रशीदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां फंस जाती है, दोस्ती के नाम पर वो लोगों के साथ उठती बैठती है, खाना खाती, उन्हें नहीं करना चाहिए। यहां तक तो वो सही था, लेकिन जब उन्होंने पैसों का जिक्र किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में फिलहाल क्या स्थिति है ये सभी को पता है, उसके बावजूद भी इस तरीके का बयान मौलाना साहब दे रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वक्त वक्त पर जिस तरीके से घटिया और ओछी बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं उस पर भी लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से लगातार विवाद हो रहा है। मौलाना साहब ने क्या कहा है, सबसे पहले जरा आप वो सुनिए। हिंदू लड़कियां पहले मुसलमान बच्चों को मौका देती है फंसने का और उसके बाद में फिर उन पर लव जिहाद का केस लगा देती है। ये हिंदू लड़कियां बेवकूफ हैं, इनको तमीज नहीं है। वो दोस्ती के नाम पर आती क्यों है, दोस्ती करती क्यों है? दोस्ती के नाम पर उठना बैठना, रिलेशन बनाना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब करती क्यों है? लेकिन पैसे के लालच में सब करती हैं और जब वो लालच पूरा नहीं होता तो फिर लव जिहाद का केस उनको लगा दिया। शायद मौलाना रशीदी छांगुर बाबा का हाल भूल चुके हैं। क्या हश्र उनका हुआ था और आज लव जिहाद को वो डिफेंड कर रहे हैं। लव जिहाद किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। लव जिहाद वो है जब जबरन या फिर बहला फुसलाकर मासूम भोली भाली लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता है, प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जाता है और उसको मौलाना साहब सही ठहरा रहे हैं और उल्टा हिंदू लड़कियों को ये कह रहे हैं कि पैसों के लिए वो ये कर रही हैं। कौन सा मामला ऐसे आया है जहां पर बहुत अमीर मुसलमान लड़का है और हिंदू लड़की को फंसा रहा है या फिर पैसों के लिए हिंदू लड़की फंस रही है? एक भी कोई ऐसा मामला सामने आप दिखाइए मौलाना रशीदी जी। वो तो छोड़िए, एक हाल ही का बयान या फिर वारदात हम आपको बताते हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो मुरादाबाद का है। मुरादाबाद की तस्वीर है जहां पर एक मासूम 15 से 17 साल के बीच की एक हिंदू लड़की को 5 मुस्लिम लड़कियां जबरन बुर्का पहनाती हुई नजर आई है। ट्यूशन के सामने ये पूरा मामला है, मुरादाबाद का मामला। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है। 4 से 5 मुस्लिम लड़कियां हैं जो खुद बुर्के में हैं। अपने बैग से एक लड़की बुर्का निकालती है और इस लड़की को बुर्का पहनाती है। इस दौरान आप साफ देख सकते हैं कुछ लड़कियां वहां पर पहरेदारी कर रही है कि उस वक्त कोई आ ना जाए और इस बच्ची को बुर्का पहनाया जाता है। अब आपको दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो बताते हैं और उसके बाद मौलाना रशीदी जी से ये सवाल होगा कि जिस हिंदू लड़कियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वारदात का जिक्र कर रहे हैं, जिस लव जिहाद का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस लव जिहाद को आप सही ठहरा रहे हैं, वो कहां तक सही है? अगर वो सही है तो ये क्या है? दरअसल मुरादाबाद का ये पूरा मामला है और ये आज ही की घटना है जहां पर एक मासूम हिंदू बच्ची को 5 मुस्लिम लड़कियां जबरदस्ती बुर्का पहना रही थी। ये पूरा मामला तब सामने आया जब बच्ची के भाई ने एफआईआर दर्ज कराया पुलिस थाने में। उसका यह कहना है कि कई समय से ये लड़कियां इस बच्ची को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश कर रही थी। आलम यह हो चुका था कि बच्ची अपने माँ बाप तक की नहीं सुन रही थी, जिसके बाद घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान थे और इस घटना के बारे में उनको ट्यूशन टीचर ने बताया था। जब घर वालों ने इस बच्ची से इसको लेकर सवाल जवाब किया तो बच्ची ने कुछ भी कहने से मना कर दिया और इसके बाद इसको लेकर एफआईआर जब दर्ज कराई गई तो आसपास की जगहों पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने खंगाला है और उसके बाद ये इस पूरे मामले का
खुलासा हुआ है। ये बहुत लंबे वक्त से चलता आ रहा था। जो बच्ची है उसके भाई का ये कहना था कि 5 लड़कियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसने ये कहा कि इसके पीछे जरूर कोई इस्लामिक संगठन है, जो ये जो 5 मुस्लिम लड़कियां दिख रही है उनको भी बहलाया जा रहा है या फिर उनको आगे किया जा रहा है कि इस तरीके से धर्मांतरण कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खुलासा कि लड़की के भाई ने साफ तौर पर यह कहा कि उसकी बहन को जब बुर्का पहनाया जा रहा था तो यह कहा गया कि बुर्का पहन लो, इस्लाम को ग्रहण कर लो, इस्लाम से अच्छा कुछ नहीं है, आप इस्लाम धर्म अपनाओ और इन कपड़ों में तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। ये पूरी उस दौरान की ये वारदात की कहानी इस भाई ने आप बीती सुनाई है और इसके साथ ही चिंता जताई है कि इसके पीछे कोई इस्लामिक संगठन तो नहीं है। नाबालिग हिंदू लड़की ने घर जाकर अपने भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब ट्यूशन टीचर ने इस बात की जानकारी दी तो माँ बाप ने पूछा, लेकिन बच्ची कुछ भी कहने से बच्ची ने मना कर दिया। आप जरा सोचिए किस लेवल पर इस बच्ची का ब्रेन वॉश किया गया। तस्वीरों में लड़की डरी हुई साफ दिख रही है और सुरक्षा कारणों की वजह से बच्चों का चेहरा हमें ब्लर करना पड़ रहा है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन मुरादाबाद का ये पूरा मामला है जिसके बाद से हिंदू संगठनों में भी आक्रोश है। लगातार मांग की जा रही है कि इन तमाम जो तस्वीरों में कैद लड़कियां हैं उस पर कार्रवाई की जाए, जांच बिठाई जाए और ये पता लगाया जाए कहीं इसके पीछे कोई बड़ा संगठन तो नहीं है जो लड़कियों को बरगलाकर धर्मांतरण की मुहिम चला रहा है, धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चला रहा है। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, 5 लड़कियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही पूछताछ की जाएगी। अब आते हैं मौलाना रशीदी जी से। मौलाना रशीदी जी ने जो थोड़ी देर पहले जो हमने बयान सुनाया, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों को फंसा रहे हैं। वो मुसलमान जिनके ऊपर भारत की अगर बात करें तो आज हिंदुओं के जमीन को कब्जाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वो मुसलमान जो शुरुआत में ही मैंने कहा था हिंदुओं के नाम पर ही अपना कारोबार चला रहे हैं, वो आज ये कह रहे कि हिंदू लड़कियां पैसों के लिए इस तरीके से लड़कों को फंसा रही है। लव जिहाद को एक तरीके से वो सही ठहरा रहे हैं। वो कहां तक सही है जो छांगुर बाबा ने किया था, वो मामला आप भूल रहे। छांगुर बाबा तो केवल एक ही उदाहरण है। छांगुर बाबा जैसे न जाने कितने मामले सामने और अक्सर आए दिन सामने आते रहते, उसके बावजूद भी इस तरीके का बयान। हालांकि अपने बयान में उन्होंने कहा कि लड़कियां दोस्ती करती है, दोस्ती के लिए सब करती है, तो वहां तक तो सही था। लेकिन जब आपने पैसों का जिक्र किया, पैसों के लिए हिंदू लड़कियां मुसलमान को फंसा रही है, तो फिर ये जो तस्वीरों में हमने देखा, ये जो वारदात को अंजाम दिया गया, वो कहां तक सही है? यहां पर कौन किसको फंसा रहा है? यहां पर जो 5 मुस्लिम लड़कियां जबरदस्ती इस हिंदू लड़की को धर्मांतरण के लिए उकसा रही है, बुर्का पहना रही है, वो कहां तक सही है? ये मौलाना रशीदी साहब जी से मेरा सवाल है। अगर वीडियो उन तक पहुंचता है तो जवाब दे कि ये कहां तक सही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल में मौलाना जी से इस वारदात को लेकर सवाल भी पूछा गया, तो आप यकीन मानिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम लड़कियां माता सीता का रोल भी निभाती है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम बोलने से वो कतराते हैं, वो सीता मां का रोल निभाएंगे? और कोई भी मुस्लिम परिवार किसी अपनी बेटी को ये किरदार निभाने देगा जो मौलाना रशीदी साहब यहां पर ये कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम लड़की ऐसा किरदार निभाती है तो ये जो उन्होंने किया, ये वारदात को जो अंजाम दिया वो भी सही है? यानी कि आप जो कहे वो सही, आप जो करे वो सही, और सामने वाला शिकायत कर रहा है, विरोध कर रहा है और अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो गलत। आप उसको पैसों ऐंठने या फिर पैसे के लालच का नाम दे रहे, शर्म आनी चाहिए मौलाना रशीदी साहब। और इसके साथ ही ये जो मामला फिलहाल सामने आया है बहुत ही भयावह है, डरावना है, और अगर इसके पीछे वाकई में कोई इस्लामिक संगठन है, वाकई कोई है जो बच्चियों का ब्रेन वॉश कर रहा है जैसे कि दावा बच्ची के भाई ने किया है, तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी रैकेट इसके पीछे है उसका खुलासा जरूर होना चाहिए। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।